नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूजीसी के द्वारा 13 जनवरी 2026 के नए नियम जैसे ही एक नोटिफिकेशन भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था, तब से ही इसका लगातार विरोध हो रहा है। आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है, इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि यूजीसी क्या है। तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, हिंदी में बात करते हैं तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। ये भारत सरकार के द्वारा शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला उच्च शैक्षणिक संस्थान है, जो एक वैधानिक है, जिसकी स्थापना यूजीसी नियम 1956 के अधिनियम के अंतर्गत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह एक समाज की समता को परिवर्तन हेतु किया गया है। यानी इसका उद्देश्य यह हुआ कि समाज में सामाजिक, आर्थिक, जन्मस्थान, धर्म, मूल, वंश के आधार पर जो एससी, एसटी एवं ओबीसी के वर्ग के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, तो उसको सामाजिक सक्षमता एवं समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह नोटिफिकेशन लागू किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि किसी भी एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग के छात्र को यदि लगता है कि उसके साथ किसी भी प्रकार का शैक्षणिक संस्थान में भेदभाव किया जा रहा है, चाहे वह सामाजिक, आर्थिक या मानसिक या किसी भी प्रकार का हो या जातिगत रूप से हो, तो वह उसकी तत्काल शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें कुल 11 सेक्शन दिए गए हैं। 11 सेक्शन के अंतर्गत एक समिति का गठन किया जाएगा, जो इसकी शिकायत को दर्ज कराएंगे। अगर किसी छात्र को लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो उनकी सूचना वो तत्काल लिखित, मौखिक या ईमेल के माध्यम से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि वो चाहता है तो उसकी पहचान को गोपनीय भी रखा जाएगा। सूचना प्राप्त करने पर समिति तत्काल 24 घंटे के अंतर्गत कार्रवाई करे। साथ ही साथ 60 दिनों के अंदर इसकी जांच पूरी कर के आगे की कार्रवाई पूरी करेगी। यदि समिति को लगता है कि मामला गंभीर प्रवृत्ति का है, तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दे देगी और पुलिस दंड विधियों के अधीन आगे की कार्रवाई करेगी। अब बात करने की यह है कि इसका जो विरोध हो रहा है, तो आखिरकार क्यों हो रहा है। तो आपको बता देता हूं कि यदि कोई भी पीड़ित छात्र है, जैसे एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग का छात्र है, जो कि किसी समान वर्ग के छात्र के साथ या उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा देता है और बाद में पता चलता है कि वह झूठी थी, गलत थी, तो ऐसी स्थिति में दंड का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो यही वजह है कि इसका लगातार विरोध हो रहा है दोस्त।